बच्चों, आज कक्षा 6 की जो गतिविधि पुस्तिका जो आपकी साइंस की मिली है, एक्टिविटी बुक कक्षा 6 साइंस की, उसका जो पहला चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि जो भोजन है वो कहाँ से आता है। इसमें एक्टिविटी पहला है, जो ऑब्जेक्टिव है टू नो द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड आइटम एंड देयर सोर्सेज, यानी कि जो आपका जो भोजन के जो स्रोत हैं और भोजन की जो सामग्री है उनके बारे में जानना। तो आपको इसमें आवश्यक जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, यानी कि आवश्यक सामग्री है, वो क्या चाहिए। एक तो पेन की ज़रूरत पड़ेगी, पेंसिल की और पेपर की। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। प्रोसेस है पहला, आस्क योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से पूछिए वॉट फूड आइटम डू दियर मदर प्रिपेयर, उनकी जो माताएं हैं कौन सा भोजन तैयार करती हैं। ऑन स्पेशल ओकेजन, कुछ विशिष्ट अवसरों पर, जैसे लाइक दिवाली, ईद, क्रिसमस, यानी कि दिवाली, ईद और क्रिसमस पर वो कैसा भोजन बनाती हैं। फिर दूसरी प्रोसेस है, लिस्ट दीज फूड आइटम इन द गिवन टेबल, इस गिवन जो नीचे जो दिया हुआ जो टेबल है इसमें इन फूड आइटमों को आपने लिखना है। एक एग्जांपल आपको दिखा रखा है, तो एक एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा, उसी के हिसाब से आप अन्य दो एग्जांपलों को आप लिखेंगे। पहला एग्जांपल है जैसे एग करी। एग करी का मतलब अंडे की करी जो बनाते हैं घर पे, उस पर क्या क्या सामान इंग्रेडिएंट लगता है, सामग्री लगती है। एक तो आपका एग लगता है, दूसरा आपका स्पाइसेस मसाले लगते हैं, तीसरा ऑयल यानी कि तेल या जो भी घी, और चौथा है पानी। तो अब जो इनका सोर्स क्या है, एग जो किससे मिलता है वो एनिमल से मिलता है, स्पाइसेस किससे मिलता है यानी कि मसाले जो हैं पौधों से मिलते हैं, है ना। और तेल ऑयल जो है वो आपके पौधों से मिलता है। और वाटर जो आप जानते हो कि नदी या टैप जो भी नल वल का पानी है उससे आपको प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये पहला आपने करना है। फिर आपकी दूसरी एक्टिविटी है, दूसरी एक्टिविटी में आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है वो है टू क्लासिफाई द लिविंग बींग्स अकॉर्डिंग टू दियर ईटिंग हैबिट्स, यानी कि उनकी खाने की आदतों के हिसाब से जो लिविंग बींग्स हैं, जो जानवर हैं या सजीव हैं, उनको हमने बांटना है, अलग अलग समूह में बांटना है। ठीक है। तो पहला प्रोसेस जो है इसमें पिकअप द लिविंग बींग्स, इसमें से आपने जो लिविंग बींग्स नीचे दिखा रखे हैं उनको पिकअप करना है, उठाना है, या उनका नाम लिखना है आपने फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, जो ये लिस्ट दे रखी है इसमें से, एंड पुट दैम इन द अप्रोप्रिएट कैटेगरी इन द गिवन फिगर। अब आप ये गिवन फिगर जो आपके दे रखे हैं, ये दो बॉल दे रखे हैं, ये दो बॉल में एक अंदर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसमें ये पहले वाले में तो लिखा है हर्बीवोरस, दूसरे वाले बॉल में लिखा है कार्निवोरस, और तीसरे बीच में वो जब जहाँ पर वो एक दोनों व्रत जो हैं ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ लिखा है ओनिवोरस। कहने का मतलब अब आप समझ ही रहे होगे चित्र के हिसाब से। पहला हर्बीवोरस, यानी कि जो ऐसे दोज एनिमल हु ईट्स ओनली हर्ब्स, जो कि ऐसे लिविंग बींग्स जो केवल छोटे छोटे पौधों को या मुलायम मुलायम घास को खाते हैं, या हर्ब को खाते हैं, पौधों को खाते हैं, उनको हर्बीवोरस कहते हैं। दूसरा समूह है कार्निवोरस का, जो केवल दैट ईट फ्लैश ओनली, जो कि केवल मांस खाते हैं। और तीसरा जो ऐसा ग्रुप है, यानी कि वो हर्ब को भी खाते हैं, यानी कि पौधों को भी खाते हैं और आपके मांस को भी खाते हैं। तो ऐसे ग्रुप को, यानी कि वो दोनों चीज़ें खाते हैं, उनको कहते हैं हम ओमनीवोरस। अब आप समझ रहे होगे इनमें कौन कौन से आएंगे। जैसे आपका हर्बीवोरस है, अब जो घास खाने वाले लोग हैं, जैसे आप ये भेड़ दिखा रखी है सफ़ेद रंग की, ठीक है, ये घास खाता है। घोड़ा है आपका, ये घास खाता है, ठीक है। और इसी तरह से आपका जो चूहा है ये भी आपका पौधों पे ही निर्भर है, तो ये हर्बीवोरस में आ जाएगा। अब है कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब जो मांस खाते हैं, जैसे आपका टाइगर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। और आपका यहाँ पर ये बियर भी दिख रहा है, ये बियर भी दिख रहा है, ये भी मांसाहारी ही होता है, ठीक है। अब ओमनीवोरस यानी कि जो दोनों खाते हैं, जैसे आपका डॉग है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और आपका क्रो है, ठीक है। तो ये आपके ओमनीवोरस हो गया। आपका जो कार्निवोरस में स्नैक भी कार्निवोरस में आएगा, और आपका जो फ्रॉग है वो छोटे छोटे कीट पतंगों को खाता है, तो भी कार्निवोरस में आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपने इनको कैटेगराइज करना है, और उनमें आपको ये ऐसे ग्रुप बनाएंगे तो इनके अंदर इनके नाम लिखने हैं। तो ये एक्टिविटी 2 हो गई आपकी। अब तीसरी एक्टिविटी है आपकी डू दीज आल्सो। अब ये आपने कुछ इनके बारे में भी करना है। अनस्क्रैम्बल का मतलब जो जंबल होते हैं, जंबल वर्ड, यानी कि थोड़ा से उनकी स्पेलिंग आगे पीछे लिख दी जाती है, आपको उनको पहचानना होता है। और स्लैश देखा है, रीअरेंज द फॉलोइंग, इनको अरेंज करना है, यानी कि दोबारा से अरेंज करना है, यानी मीनिंगफुल वर्ड बनाना है आपने। जंबल वर्ड रिलेटेड टू फूड हैबिट यानी कि खाने की आदतों के हिसाब से इन जंबल वर्ड को या अनस्क्रैम्बल को आपने अरेंज करना है, रीअरेंज करना है दोबारा। तो ये पहला लिखा है आपका SOBIHERROVU। तो इससे आपका जो वर्ड बनेगा आप ट्राई कीजिएगा।
तो आपको जो भी आपको समझ में आएगा वो लिखिएगा इसमें आपको, क्योंकि देखो लिविंग जो हैबिट्स हैं, जो आपको फूड हैबिट्स हैं वो 3 ही हैं। पहला है हर्बीवोरस, दूसरा है ओमनीवोरस और तीसरा है आपका कार्निवोरस। तो कहने का मतलब है इसी में से कोई वर्ड होगा। दूसरा है RUIVOSOMNO, ठीक है। और तीसरा वर्ड है ORNICARVUSO। कहने का मतलब ये 3 के 3 फूड हैबिट्स हैं। तो आपका समझ में आ रहा होगा, पहला आपका हर्बीवोरस है, आपने पहले ही मैंने आपको हिंट भी दे दिया था। दूसरा आपका ओमनीवोरस है और तीसरा आपका कार्निवोरस है। अब आप इन स्पेलिंग को मैंने आपको बता दिया है, अब आप इनको अरेंज करके लिखना, ठीक है। फिर आपके कुछ ये आपको एक और पजल दे दी है, मतलब एक प्रकार की पहेली जो है वो दी है। सोल्व द फॉलोइंग पजल एंड द पिक्चर ऑफ योर आंसर इन गिवन बॉक्स। तो पहला है हु आई एम, मैं कौन हूँ। आई गिव बर्थ, मैं जन्म देता हूँ या देती हूँ। आई हैव 2 ईयर्स, मेरे 2 क्या होते हैं, ईयर्स, कान होते हैं। एंड 1 टेल, और एक पूंछ होती है। आई वॉक ऑन 4 लेग, मैं 4 पैरों पर चलता हूँ। समझ रहे होगे आप। आई एम वार्म ब्लडेड, मैं क्या है, गर्म खून वाला हूँ। यानी कि गर्म मतलब अपनी परिस्थिति के अनुसार से जो ब्लड होता है वो अनुकूलन कर लेता है ना। तो उनको वार्म ब्लडेड कहते हैं। ठंडा होगा तो अपने आप को शरीर को उसके हिसाब से शरीर को गर्म कर लेंगे, और अगर गर्म होगा तो उस हिसाब से शरीर को ठंडा भी कर लेंगे। तो ये वार्म ब्लडेड इस टाइप के होते हैं। आई हैव हेयर्स ऑन माई बॉडी, मेरे शरीर में क्या है, बाल हैं। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है आपका, जैसे आपका गाय है, भैंस है ना। तो ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो आप, और इसके अलावा जैसे शीप है, भेड़ है ना, ये भी आ सकता है इसमें, है ना। आपका टाइगर भी आ सकता है। तो इसी तरह से आपका दूसरा पजल है हु आई एम, मैं कौन हूँ। आई ले एग्स, मैं अंडे देता हूँ। आई हैव गिल्स, मेरे गलफड़े हैं, है ना। फिर है आई हैव फिन्स टू स्विम, और मेरे पास क्या है, तैरने के लिए फिन्स हैं। जानते हो फिन्स, है ना। और फिर है आई एम कोल्ड ब्लडेड, और मैं क्या हूँ, कोल्ड ब्लडेड हूँ। कहने का मतलब ठंडे में अपने आप को रख सकता हूँ, अपने टेम्परेचर को वातावरण के अनुसार वातानुकूलित कर रहा हूँ, जैसे है ना। आई हैव स्केल्स ऑन माई बॉडी, और मेरे शरीर के ऊपर क्या है, स्केल्स हैं, यानी कि सल्क हैं। तो कहने का मतलब अब आप समझ रहे होंगे, वो अंडा भी देता है, उस पर गिल्स भी हैं, उसके तैरने के लिए फिन्स भी हैं, कोल्ड ब्लडेड भी है, यानी कि ठंडे में रह सकता है, और सल्क भी हैं। तो इसका आप समझ रहे होंगे ये मछली या उससे रिलेटेड आपका जो भी जीव होगा वो होगा। तो आप यहाँ पर उसका चित्र बनाएंगे, है ना, चित्र बना देंगे और नाम भी लिख देंगे। फिर तीसरा है हु आई एम, आई ले एग, मैं अंडे देता हूँ। आई हैव विंग्स, मेरे क्या है, पंख हैं। आई कैन फ्लाई, मैं उड़ भी सकता हूँ। आई एम वार्म ब्लडेड, और मैं क्या हूँ, थोड़ा सा गर्म खून वाला हूँ। आई हैव ए बीक, मेरे पास चोंच भी है। तो अब ये समझ रहे होंगे कौन है करके, अंडे देना, पंखे और उड़ना, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी। और मुँह खाने के लिए चोंच भी है। तो इस तरह से कोई ना कोई पक्षी होगा। तो आप कुछ भी पक्षी का नाम लिख सकते हैं, आप हैन भी लिख सकते हैं या कुछ अन्य भी लिख सकते हैं, ठीक है।